नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों को, मैं अमरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, हमारे आज मिलने मिलाने की इस प्रक्रिया का जो कारण है, उस कारण को सबसे पहले मैं यहां पर वर्णन कर देता हूं। उसके बारे में थोड़ी सी मंत्रणा कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं। आज हमारे मिलने का जो विषय है वो विषय ये है कि हमारी टीम ने एक फ्री बैच जो है विद्यार्थियों के लिए इस लॉकडाउन के अवसर के ऊपर आप सभी के लिए उसका संचालन किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और इस बैच में जो मेरे पक्ष में जो जिम्मेवारी रहेगी वो रहेगी इंग्लिश विषय की, यानी कि मैं आपके साथ जिस चीज़ को डिस्कशन करूँगा, जिस विषय को आगे लेके चलूँगा वो रहेगा इंग्लिश। तो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इंग्लिश विषय के अंदर मैं किन किन चीज़ों को करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ों को और इंक्लूड करेंगे हम, जैसे कि बेस ऑफ ग्रामर को हो सकता है आज अगर टाइम हमारे पास रहता है तो उसको इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि कल से जो है आगे आने वाली क्लास को हम इसी से कंटिन्यू करके चल सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। तो सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले शामिल किया जाएगा बेस ऑफ ग्रामर। जी हाँ, यहाँ मैं इस विषय के ऊपर बताना चाहूँगा कि बेस ऑफ ग्रामर से अभिप्राय ये है कि जिस विषय को बच्चा 6th क्लास से, छोटे मान के चलेंगे 6th क्लास से जिस विषय को पढ़ना प्रारंभ करता है और 12वीं कक्षा तक इसको लेके चलता है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर भी पढ़ता है, लेकिन उसके रीज़न को वो क्लियर नहीं कर पाता कि क्यों जो है वो ग्रामर को पढ़ रहा है, उसके पीछे उसकी वजह क्या रहती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रोड प्रोसेस के ऊपर वो चलता जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में इसका बेस क्या है, इसका और जो प्रादुर्भाव है वो कहाँ से हुआ होगा, यानी कि इसका ओरिजिन पॉइंट है क्या भाई एक्चुअल में, कि ग्रामर बनी कैसे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल देखेंगे उस छोटी से छोटी इकाई के बारे में जो सम्मिलित होती है इस चीज़ के अंदर। दूसरा, इससे फिर काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आएगी और उसी में जो मेनली 2 पॉइंट हमारे रहेंगे, एक इसमें रहेगा फ्रेज और दूसरा इसमें लास्ट पॉइंट बनेगा सेंटेंस। एक बनेगा इसमें लास्ट सेकेंड फ्रेज और बिल्कुल लास्ट पॉइंट बनेगा इसके अंदर सेंटेंस। इसी सेंटेंस को मैं कंटिन्यू करके लिंक करके चलूँगा फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और वो टॉपिक होगा अपना टेंस। तो जिस बच्चे को बिल्कुल भी ग्रामर के विषय में जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके अंदर से कम्प्लीटली मतलब ईजी वे से एकदम ज़ीरो लेवल से चीज़ों को सीख सकता है। तो थर्ड पॉइंट यदि हम डिस्कशन करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे आगे छोटी सी छोटी बातों के ऊपर, और वो रहेगी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आप जानते हैं कि इसमें 8 भागों को जो है सम्मिलित किया जाता है, और उन 8 भागों का अगर मैं वर्णन करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से उसका वर्णन हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, एक्चुअल में इसे प्रनाउन कहा जाता है। थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन, 7th इंटरजेक्शन और 8th रहेगा हमारा प्रपोजिशन। तो ये कुल मिलाकर इसके अंदर 8 पार्ट है जिनको हम सम्मिलित करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो बात की वो बात की कि बेस ऑफ ग्रामर फर्स्ट, सेकंड टेंस और 8 पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो कुल मिलाकर 10 जो है टॉपिक वो इसके अंदर अब तक हमने सम्मिलित कर लिए। नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात की जाए तो कुछ एक चीज़ों को और हम सम्मिलित करके चलेंगे। जैसे
इसी में अगर बात करें तो हम बात करेंगे वर्ब एडवांस की। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सिंटैक्स की। इसी के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैंने सम्मिलित नहीं की कि नाउन को जब हम पढ़ेंगे तो नाउन के अंदर 3 सेक्शन हम पढ़ के चलेंगे, जैसे नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, और इसके बाद नाउन के साथ इसके केस जो है वो हम साथ लेके चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कुछ चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर मेन रहेगी। इसके साथ साथ हम काफ़ी और चीज़ों को भी जो है इंक्लूड करते चलेंगे। एक मेन टॉपिक और रहता है इसके अंदर, वो रहेगा हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किन चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है उन चीज़ों को हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बोर्ड को फिलअप करना या फिर आपके नोट्स को जो है हाईली लेवल के ऊपर लेके जाना, उसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें ही करनी हैं। तो और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित की जा सकती हैं उसको मैं एक कैटेगरी देना चाहूँगा, और वो कैटेगरी होगी हमारी मिससेलिनियस। जी हाँ, इसको हम अगर कहें तो इसको विविध भी कहते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले हम अगर कहें तो नंबर 1 किसके अंदर वोकैब सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ वोकैब सेक्शन की हम बात करेंगे, यानी कि अगर इसी को मैं कहूँ तो शब्दावली के ऊपर हम जोर देंगे। शब्दावली का एक जो भाग है वो हम साथ के साथ लेके चलेंगे। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो होगा सिनोनिमस, और इसी के साथ साथ एक हम लेके चलेंगे एंटोनिमस। जी हाँ, सिनोनिमस और एंटोनिमस दोनों प्रकार की चीज़ों को हम इसके अंदर लेके चलेंगे। इसके बाद इसी में एडवर्बियल फ्रेज के बारे में हम जानेंगे। वैसे फ्रेज के जितने ही पार्ट होंगे, तीनों के तीनों पार्ट, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, तीनों के तीनों पार्ट हम फ्रेज के अंतर्गत जानेंगे। फोर्थ, अगर इसी के अंदर हम बात करें तो इसमें हम जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, एक ही शब्द के लिए जो है प्रयोग किया जाता है एक सेंटेंस, उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कि एक सेंटेंस हमें गिवन है और उसकी जगह सिर्फ एक शब्द का हम प्रयोग करें तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट, इसी के अंदर फिफ्थ जो हमारा होगा वो होगा स्पेलिंग टेस्ट, और इसी के अंदर जो हम नेक्स्ट पार्ट करके चलेंगे वो आ जाएगा काफ़ी और चीज़ें जो इसके अंदर शामिल की जाएगी, मिससेलिनियस पार्ट। ये सारा का सारा जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, करीब करीब इंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ तो 25 से 26 जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस बैच में। इस फ्री बैच के अंदर 25 से 26 जो टोटल टॉपिक हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। आगे अगर बात की जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हम आपको साथ के साथ एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर यहाँ तो हम सीखेंगे कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है कि भाई चीज़ें एक्चुअल में घटित कैसे होती हैं, चीज़ें बनती कैसे हैं, एक्चुअल में टेंस है क्या, सेंटेंस क्या है, सिंटैक्स क्या है, वर्ब एडवांस क्या है, आर्टिकल क्या है, किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाएगा। अब यूज़ करना होता है फंक्शनल, और फंक्शनल जो यूज़ होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फंक्शनल जो यूसेज होते हैं इसका यूज़ करते हैं हम किसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसके अंदर लगभग 700 से 1000 एक्सरसाइज जो है वो आपको कंप्लीट करवाई जाए। तो ये एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, और इतनी एक्सरसाइज करवाने के पश्चात निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम को जो है ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। फॉर
एग्जाम्पल CET, SSC, HSSC, IBPS, मीन्स यहाँ से मेरा मतलब था किसी भी प्रकार का बैंक एग्ज़ाम। तो इन प्रकार के एग्ज़ाम को आप इजीली जो है वो कवर अप कर सकते हैं निसंदेह। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा जिसको हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल सेंस में। सबसे पहले हो सकता है चीज़ें आपको बेहद सरल नज़र आए, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कहते हुए कि चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से और छोटे स्टेप के द्वारा ही सीखा जा सकता है। आज के समाज के, आज के विद्यार्थी की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहला पेशेंस नहीं है, दूसरा पेशेंस रख के अगर वो देखना भी चाहता है तो कुछ ही समय के पश्चात वो सीखना नहीं सिखाना चाहता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी सामने वाली उस क्लास को जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है हम नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस ऑफ ग्रामर का। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।